नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2। आइए नक्शा समझे। तो इस पाठ में हमें जो है नक्शा के विषय में जानकारी दी गई है कि नक्शे जो है कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसमें किस किस के द्वारा क्या दर्शाया जाता है और नक्शे को कैसे समझा जाता है, उसके विषय में हम जानेंगे। बहुधा आपने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते वक्त रास्ते पर कई स्थानों के नाम जो है दूरदर्शक स्तंभ माइलस्टोन पर पड़े होंगे। अपने गांव शहर से नज़दीक किसी गांव शहर के बीच आने वाले स्थलों को क्रमांकित करके उनके बीच की दूरी बताइए और नीचे सारणी में विवरण भरिए तथा उस मार्ग का जो है नक्शा दूरदर्शक गति का नक्शा बनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते समय कई बार जो है दूरदर्शक स्तंभ पर जो है माइलस्टोन वगैरह पड़े होंगे, जिसमें लिखा होता है कि आगे कौन सा गांव है, शहर है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह सब जो है यहाँ पे हमें बताया गया है। उपयुक्त विवरण भरने के बाद आपने मार्ग का नक्शा तैयार किया होगा। उसकी मदद से आप अपने गांव तथा दूसरे स्थलों के बीच के अंतर को भी जान पाए होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने हिसाब से जो है यह एक जो प्रवृत्ति दी गई है जो करनी है। और आपके पाठशाला में भी ऐसे नक्शे होंगे तो उन नक्शों से क्या जानने और सीखने को मिलता है उसे आप यहाँ पे ढूंढिए। पृथ्वी के किसी भी भाग का सपाट कागज पर किए गए आलेखन को हम नक्शा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि नक्शा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के किसी भी भाग का जो सपाट कागज है उस पर किया गया आलेखन जो है उसे हम क्या कहते हैं, नक्शा। नक्शे की मदद से हम किसी भी प्रदेश का सच्चा चित्र जान सकते है। नक्शा संबंधित प्रदेश की महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है कि नक्शा जो है वह उस प्रदेश की जो है बातों को जो है दर्शाता है कि वहाँ पे जो है पर्वतों का जो है वह विस्तार अधिक है, मैदानी विस्तार अधिक है, या फिर जो है यहाँ पे नदियों का विस्तार अधिक है। तो यह इस प्रकार से हम किसी भी जो है जगह का जो सच्चा चित्र जो है वह नक्शे की मदद से जान सकते हैं। नक्शा तैयार करने या उसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है नक्शों का अंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि नक्शा तैयार करना या उसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है उनको नक्शे के अंग कहा जाता है, जैसे कि दिशा दर्शक, प्रमाण माप और रूढ़ संज्ञाएं। मैप का मूल शब्द लैटिन यानी कि मप्पा अथवा तो मप्पा मुंडी अर्थात हाथ रुमाल के कद के कपड़े का टुकड़े पर से आया हुआ है, उस पर से मैप शब्द आया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि मैप शब्द जो है मूल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मप्पा अथवा तो मप्पा मुंडी होता है, यानी कि हाथ रुमाल के कद का जो है कपड़े का टुकड़ा, और उस पर से मैप शब्द बना है। अपने विद्यालय या पुस्तकालय में देखे हुए नक्शों की सूची तैयार कीजिए। उन नक्शों में कौन कौन सी बातें दर्शाई गई है उसे नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि पुस्तकालय वगैरह जो है वहाँ पे नक्शों के जो है यहाँ पे सूची तैयार कीजिए, उनमें क्या क्या जानकारी दी गई है वह बताइए तथा वह नक्शे का नाम बताइए। फिर आगे आपको यहाँ पे विद्यालय या पुस्तकालय में देखे हुए नक्शों में आपने जो विवरण देखे और पढ़े हैं उसके आधार पर जानकारी जो है दिए गए नक्शे का सही प्रकार और नक्शे के आयत में लिखिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने विद्यालय और पुस्तकालय में जो नक्शे देखे वह किस प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, वह यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ चित्र जो है नक्शे के बताए गए हैं और उसमें से आपको यहाँ पे देख के यह बताना है कि यह नक्शा कौन सा है। आगे है नेटमो यानी कि नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था कोलकाता में स्थित है और यह विवरण जो है दर्शाने वाले नक्शे का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमें नेटमो जो है उसके विषय में बताया गया है कि नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि कोलकाता में स्थित है और यह जो है नक्शों के विवरण का निर्माण करती है। आगे यहाँ पे हमें नक्शे के अंग जो है वह बताए गए हैं। नक्शे के अंग मुख्य 3 है, दिशा, पैमाना और रूढ़ संज्ञाएं। आप दिशाएं जानते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप यह भी जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में जो है अस्त होता है। अब आप उगते हुए सूर्य के सामने मुँह करके खड़े हो तो आपके सामने की तरफ जो है कौन सी दिशा है और पश्चिम, और आपके पूर्व की तरफ कौन सी दिशा आएगी, यह सब आपको इसमें बताना है।
और दिशाओं के विषय में आप जो है पहले से आपको इसके विषय में ज्ञान है। अपने विद्यालय से दिशा दर्शक यंत्र लीजिए और खोजिए कि उत्तर दिशा में क्या स्थित है। इन चारों दिशाओं का उपयोग करके आप विद्यालय से गेट, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, पुस्तकालय, नदी, तालाब, पुल आदि किस दिशा में है यह खोजिए और नीचे दिए गए कोष्ठक में हर स्थल की जो है दिशा लिखिए। कि आप जो है यहाँ पे दिशा दर्शक यंत्र लीजिए और फिर इसमें से खोजिए कि आपके विद्यालय के चारों दिशाओं तरफ जो है अस्पताल, पोस्ट ऑफिस जो है वह अस्पताल, नदी, तालाब, पुस्तकालय किस तरफ आए हुए हैं वह आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको जो है दिशाओं के विषय में बताया गया है कि जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसमें जो है यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य है। उसके बाद में पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो है यह नैऋत्य दिशा है। पूर्व और जो है दक्षिण उसके बीच में अग्नि है। और आगे बताया गया है कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो है ईशान दिशा है। तो इस तरह से आपको दिशाओं के विषय में भी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आपको जो है यह लिखना है कि आपके विद्यालय से जो है गेट कौन सी दिशा में है, पोस्ट ऑफिस कौन सी दिशा में है, अस्पताल कौन सी दिशा में है और दुकान जो है वह कौन सी दिशा में है। सामान्यतः किसी भी नक्शे के दाईं तरफ उत्तर का निशान होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि किसी भी नक्शे की दाईं तरफ जो है उत्तर का निशान होता है जो उत्तर दिशा दर्शाता है। इस तरह यदि एक दिशा उत्तर मिले तो बाकी की दिशाओं का अनुमान जो है आसानी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि नक्शे में यदि हमें किसी भी एक दिशा की जानकारी मिले तो किसी दूसरी बाकी की दिशाओं के बारे में हम आसानी से जो है अनुमान लगा सकते हैं। इसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।